कल आपको पता है कि बहुत ही कैजुअल सा दिन था। सिर्फ हम टोरंटो डाउनटाउन गए थे एंड उसके बाद कॉस्को थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे हैं। एंड कल हमें डाउनटाउन के साथ टोरंटो आइलैंड भी घूमना था। मैंने आपको बताया भी था ब्लॉग में, बट क्योंकि कल हमारे पास इंटरनेट नहीं था तो हम टोरंटो आइलैंड नहीं जा पाए थे, इसीलिए हम वापस आ गए थे घर। बट अब मैंने सिम ले लिया है यहाँ की, तो आज फिर से जा रहे हैं डाउनटाउन वाले एरिया, क्योंकि जो फेरी चलती है टोरंटो आइलैंड के लिए वो वहीं डाउनटाउन से चलती है। तो आज के ब्लॉग में एक तो आपको टोरंटो आइलैंड दिखाता हूँ, वहाँ से मैंने सुना है बहुत ही बढ़िया व्यूज़ हैं पूरी टोरंटो के स्काईलाइन के। एंड उसके बाद एक बार डिकैथलॉन जाना है, क्योंकि हमें टेनिस के रैकेट खरीदने हैं। हमने सोचा है क्योंकि घर के पास एक बहुत ही बढ़िया टेनिस कोर्ट बने हैं, तो कल से टेनिस खेलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ कनाडा में भी जो ये रेड लाइट का सिस्टम है यूएस की तरह है कि अगर आपको लेफ़्ट मुड़ना है तो आपको आगे जाके वेट करना पड़ता है, एंड जब वो क्रॉस कर लेंगे तब आप लेफ़्ट ले सकते हो। यूरोप में ऐसा नहीं होता। यूरोप में अगर आपकी ग्रीन लाइट है तो कोई नहीं आ सकता, आप आराम से लेफ़्ट टर्न लो। ये बस मुझे एक डिफरेंस लगा था यूएस एंड कनाडा में यूरोप से, बाकी सारी ड्राइविंग बिल्कुल सेम है। एंड यहाँ कनाडा में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है गाड़ी चलाते हुए, ये ऐसे डैश कैम लगाना। भाई ने भी गाड़ी में लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस इतनी महंगी है। आई थिंक पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगी कार इंश्योरेंस है कनाडा में। तो आपके पास हमेशा प्रूफ होना चाहिए अगर कोई एक्सीडेंट होता भी है एंड आपकी गलती नहीं है, वरना इंश्योरेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। आई थिंक इस वक्त भी अगर आप न्यू ड्राइवर हो तो 400 से 500 कैनेडियन डॉलर पर मंथ इंश्योरेंस चल रही है। सामने आ गया फिर से पूरा डाउनटाउन टोरंटो। अब हमें हार्बर फ्रंट पे जाना है जहाँ से फेरी चलती है, वहीं आसपास पहले पार्किंग देखनी पड़ेगी। तो हार्बर फ्रंट तो हमारे राइट पे है जहाँ से हमें फेरी लेनी है, बट पब्लिक पार्किंग आसपास दिख नहीं रही, थोड़ी दूर लगा के आनी पड़ेगी जैसे उस दिन लगाई थी डाउनटाउन में। वो सामने शायद पी का सिंबल दिख रहा है, वहाँ देखता हूँ। तो जहाँ भी आपको ऐसा ग्रीन पी का सिंबल दिखे, ये सारी म्यूनिसिपैलिटी पार्किंग होती है, $5-6 पर आवर। उस दिन भी मैंने ऐसी पार्किंग में लगाई थी, तो ये फिर भी काफ़ी पास ही मिल गई पार्किंग, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा। तो यहाँ रेट लिखा हुआ है $2.75 एवरी हाफ आवर। तो जहाँ से फेरी चलती है उसकी 10 मिनट की वॉक है। एंड यहीं हार्बर फ्रंट पे बहुत सारी ये वाटर टैक्सी खड़ी हैं। अगर आपको प्राइवेट टैक्सी लेके जाना है टोरंटो आइलैंड, हम तो पब्लिक फेरी लेंगे। एंड टोरंटो में न्यूयॉर्क जितने तो आपको ऐसे स्टैंड नहीं मिलेंगे, न्यूयॉर्क पे तो हर कॉर्नर पे होते हैं, बट फिर भी डाउनटाउन में थोड़े बहुत हैं हॉट डॉग, डिफरेंट चीज़ों के स्टैंड। एंड इवन दो कनाडा में हर ग्रोसरी स्टोर पे इंडियन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फिर भी आपको काफ़ी सारी इंडियन ग्रोसरी मिलेंगी। ये पूरा इंडियन ग्रोसरी स्टोर है। यू कैन फाइंड इंडियन ग्रोसरी ऑन एवरी स्टोर। पॉपॉइज बिल्कुल बस वहाँ जाके है, एंड फेरी हमें यहाँ से लेनी है। तो पॉपॉइज से खाना पैक ही करा लिया हमने, सोचा वहीं आइलैंड चल के खाएंगे। बस अब सामने से फेरी लेनी है। एंड अब पब्लिक फेरी कहाँ से लेनी है ये देख रहा हूँ। यहाँ तो ये सारी वाटर टैक्सीज़ खड़ी हैं। वाटर टैक्सी का मैंने पूछा, $15 लेती है वन वे अगर आपको यहाँ से टोरंटो आइलैंड जाना है। एंड अगर आप पब्लिक लोगे तो उसके सिर्फ $4 ही होते हैं। फ़ायदा ये है वाटर टैक्सी लेने का कि आप कभी भी जा सकते हो। एंड पब्लिक फेरी के लिए आपको थोड़ा स्केड्यूल का देखना होगा, जैसे अब आधे घंटे बाद दिखा रहा है ये फेरी है, तो काफ़ी मुश्किल से मिला ये फेरी टर्मिनल। एंड 15 मिनट बाद है अब फेरी। एंड टोटल 3 आइलैंड है जहाँ आप जा सकते हो यहाँ मेनलैंड टोरंटो से। एंड जिस आइलैंड हमें जाना है वो इनका सेंटर आइलैंड है, क्योंकि एक आइलैंड है जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, अगर आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना है विद अ स्काईलाइन व्यू। बट बाकी सारी चीज़ें जो करने की हैं वो सेंटर आइलैंड पे है। तो 2 रिटर्न टिकट सेंटर आइलैंड की हमें पड़ी $18 की, एक $9 की है रिटर्न टिकट। अब जल्दी से जाके वहाँ आगे खड़ा होना है अगर बेस्ट व्यू चाहिए स्काईलाइन का। तो अब यहाँ से पूरी स्काईलाइन दिखेगी। नाइस राइट, So beautiful.
तो निकलते ही ये सामने मैप है टोरंटो आइलैंड का। इस वक्त हम यहाँ पे हैं। यहाँ टोरंटो आइलैंड पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने को व्यूज़ के अलावा। मोस्टली लोग साइकिलिंग जॉगिंग के लिए आते हैं। आप यहाँ आके बारबेक्यू कर सकते हो, पिकनिक कर सकते हो। इवन ज़ू, जो टोरंटो का ज़ू है वो भी यहीं आइलैंड पे है। एक अम्यूज़मेंट पार्क है, तो बहुत सही जगह है। Zoo is on this island? एंड हम जा रहे हैं सबसे पहले स्काईलाइन व्यू पॉइंट। वहाँ जाके मुझे एक बार थोड़ी रिकॉर्डिंग करनी है एक प्रोजेक्ट के लिए यूट्यूब के अलावा, तो वो काम फिनिश करता हूँ। फिर देखते हैं और क्या है यहाँ आइलैंड पे घूमने के लिए। थोड़ी देर आराम से बैठ के अपना लंच एंजॉय करेंगे जो वहाँ पोपोई से पैक कराया था। एंड यहाँ आइलैंड पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, बहुत सारे फैंसी रेस्टोरेंट्स जहाँ आप जा सकते हो स्पेशल ओकेजन्स पे। एंड बिल्कुल सामने है मेरे बहुत अच्छा व्यू स्काईलाइन का। एज़ यू कैन सी पूरा टोरंटो डाउनटाउन दिख रहा है यहाँ से। एंड ये वो वाटर टैक्सी है, अगर आपको प्राइवेट वाटर टैक्सी लेके आनी है। ये वर्थ इट तब है जब आप 5 से ज़्यादा जने हो, क्योंकि तब आपको फिर सस्ती पड़ेगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट मिल गया। यहाँ पे अब आराम से लंच करेंगे। मैंने ये चिकन के पीसेस पैक करा लिए थे पोपोई से, एंड वेरोनिका ने बर्गर लिया था। हाउ इज़ इट? It's good. It's not even cold yet. एंड पूरे आइलैंड पे ऐसे स्टेशन बने हुए हैं जगह जगह बारबेक्यू के। बहुत अच्छा स्पॉट है अगर आपको फैमिली के साथ पिकनिक करने आना है, बारबेक्यू करने आना है। एंड ये देखो यार, यहाँ पे ये इतनी सारी गूज़ है। ये कनाडा में हर जगह घूम रही होती है, इवन घर के पीछे भी इतनी सारी थी। They are not scared or angry. Yeah. By the way, Veronica, Yeah. do you know if this is a sea or an ocean? It's probably a tricky question, isn't it? It's not tricky. It's not tricky? No, So it's an ocean? it's a lake. I knew it. It's I knew one of it. the biggest lakes in the world. It's Lake Ontario. Okay. See, I knew it's a tricky question. Everybody gets confused because it looks like a sea. Yeah, it does. But I didn't say it's a lake because I thought that it will sound really stupid if I'm wrong. Yeah. अब पार्किंग देखना है कितने की होगी, एग्जिट पे पता लगेगा। कार्ड पेमेंट आप डायरेक्ट एग्जिट पे कर सकते हो। मेक अ गेस, हाउ मच विल बी द पार्किंग? $20. तो पार्किंग हुई $18 की, 3.5 घंटे। पार्किंग बहुत महंगी है टोरंटो में। और अब वापस जाते हुए 1 घंटा दिखा रहा है। एंड यहाँ पे पुलिस ऐसे पुल ओवर करती है अगर आप स्पीडिंग कर रहे हो। इसको रोका हुआ है। एंड ये पूरा हाईवे जाम है। अब 34 मिनट्स का डिले दिखा रहा है, वरना सिर्फ 20 मिनट का रास्ता था। ये सामने जो आप विंटेज गाड़ी देख रहे हो, ये पुलिस की गाड़ी है। कितनी मस्त लग रही है। तो मॉल तो सेम ही आए हैं जहाँ मैं कल आया था, आपको दिखाया था यहाँ का एप्पल स्टोर। इस मॉल का नाम मार्कवेल है। बस अब जाके पिक करना है। वैसे जो मेरा पिकअप टाइम है वो 2 बजे का है। एप्पल पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। एंड क्योंकि अब मेरी बुकिंग 2 बजे की है, तो अगर अभी मुझे चाहिए तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि जिन्होंने प्री ऑर्डर किया हुआ था उनके लिए डिफरेंट लाइन थी। एंड इवन दो मेरा 2 बजे का पिकअप था, इन्होंने मुझे दे दिया। तो अब घर जाके इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे एंड फिर आपको दिखाऊंगा। घर जाने से पहले बस एक जगह और आए हैं, यहाँ डॉलर ट्री पे, जो ये डॉलर स्टोर होते हैं। इस पूरे स्टोर में सारी चीज़ें $1.5 की हैं, चाहे आप कुछ भी ले लो। तो अगर आपको थोड़ा बहुत सस्ता सामान लेना है उसके लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये डॉलर ट्री। जितना भी आप सामान देख रहे हो हर चीज़ $1.5 की, आपको प्राइस देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब फाइनली अनबॉक्स करता हूँ फ़ोन को। ये जो कलर मैंने लिया है ये है ब्लू टाइटेनियम, क्योंकि मैं आधा घंटा लेट हो गया था प्री ऑर्डर करने में, तो वो नेचुरल वाला कलर मुझे मिला नहीं। एंड ये कलर ऐसा लग रहा है जैसे 12 Pro Max का जो कलर आता था। एंड यार उठाने में इतना हल्का लग रहा है ये फ़ोन 14 Pro के कंपैरिजन में। एंड क्योंकि मुझे नई मैकबुक भी लेनी थी एंड वो वाली मैकबुक एप्पल स्टोर पे मिली नहीं, तो घर वापस आने के बाद मैंने पिकअप के लिए ऑर्डर कर दी थी यहाँ पास वाले बेस्ट बाय से। एंड बिल्कुल अभी उठा के लाया हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाता हूँ कि नई मैकबुक मैंने कौन सी लिया है। क्योंकि अगर आपने जापान वाली सीरीज़ देखी है तो आपको पता होगा कि मेरी पुरानी वाली मैकबुक ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से वीडियो भी टाइम पे नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे सारी वीडियो घर से ही एडिट करनी पड़ रही थी अपने मैक स्टूडियो पे। ऑन द गो एडिट नहीं कर पा रहा था मैं, तो ये इन्वेस्टमेंट करनी ही थी।
पिछले 3-4 महीने में खर्चा इतना ज़्यादा हो गया, तो मैंने लिए ये 14 इंच मैकबुक प्रो M2 Pro वाली। M2 Max मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो मेरे पास घर पे Mac Studio है उसमें ऑलरेडी M2 Max है, तो इतनी महंगी मैकबुक लेने की ज़रूरत नहीं थी। ये आई थिंक सफिशेंट होगी ट्रैवलिंग में एडिटिंग करने के लिए। एंड ये भी मुझे पड़ी 1,80,000 तक की, तो सस्ती तो ये भी नहीं थी, बट स्टिल काम इससे सारा चल जाएगा। एंड अब वैसे तो कुछ खास आता ही नहीं दिखाने वाला, सिर्फ एक चार्जिंग केबल। इसमें ये अच्छी चीज़ है कि ये मैगसेफ इन्होंने दे दिया है फिर से। एंड अभी भी एडिटिंग, पहले ये जापान वाली वीडियोस की चल रही है, सिर्फ 2 वीडियो रह गई हैं जापान की, तो वो जल्दी से अपलोड करके डाल रहा हूँ। एंड फिर जब तक आप ये देखोगे तब तक तो कनाडा सीरीज़ भी चालू हो चुकी होगी।